हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 23 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फा के पापा चेनमिन से बोलते हैं कि तुमने फा को पैसे क्यों दिए थे मेरे ऑपरेशन के लिए, आखिर तुम फा से चाहते क्या थे। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारा फा के प्रति गुड इंटेंशन था और बस तुम उसकी हेल्प करना चाहते थे इसलिए तुमने उसे पैसे दिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि इस दुनिया में फ्री की कोई भी चीज नहीं आती। तो यहाँ पर चेनमिन फा के पापा को बोलता है कि मैं चाहता था कि फा मेरे लिए एक काम करे, डैनियल जो कि मेरा दुश्मन गैंग का लीडर है, तो फा उसके घर से जाकर के ब्लैक बुक मेरे लिए लेकर आए। फा के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चेनमिन को एक थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि तुमने फा को ऐसे डेंजर जगह में जाने कैसे दिया, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों। चेनमिन उसके डैड को सॉरी बोलता है और बोलता है मैंने उतना उस टाइम नहीं सोचा था, बट इसके वजह से मुझे फा को भी बहुत अच्छी तरह से जानने में मदद मिली, मैं अब उसे बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूँ। मुझे पता है कि फा जिससे भी प्यार करती है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और मैं फा से प्यार करता हूँ। और फा और उसकी मॉम ये सब कुछ सुन रही होती है। यहाँ पर फा के डैड बोलते हैं कि बट तुम्हें तो पता है ना कि फा तुमसे प्यार नहीं करती है। यहाँ पर चेनमिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट आप देखना एक दिन वो मुझसे प्यार जरूर करेगी। यहाँ पर फा चेनमिन को अपने डैड की तरफ से सॉरी बोलती है, तो चेनमिन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारे डैड है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम तो सारी चीजें सुन ली थी ना, तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बताओ क्या मैं तुमसे प्यार करने के लायक हूँ, क्या तुम मुझसे कभी प्यार करोगी। उसके बाद यहाँ पर फा के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे उसे पैसा वापस करूंगा। तो फा की मॉम बोलती है कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने तो कहा ना कि उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उसे पैसा नहीं चाहिए। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि आप अभी इतना टेंशन मत लीजिए वरना आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, और मुझे पता है कि चेनमिन एक अच्छा इंसान है। तो फा के डैड बोलते हैं कि भले वो एक अच्छा इंसान होगा, बट उसके फैमिली, उसके आसपास के लोग जो भी है वो लोग कैसे हैं हमें वो अभी तक नहीं पता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिन का भाई पीआई सपना देख रहा होता है, जहाँ वो चेनमिन को चिल्लाकर बुला रहा होता है और उसकी बॉडी पूरा खून से लथपथ रहती है। तभी वो सामने से एक लाइट आता हुआ देखता है और फिर वो डर कर उठ जाता है। उसके बाद तभी जो पीआई का ख्याल रखता है वो आता है उसके लिए मेडिसिन लेकर, तो देखता है कि पीआई तो अपने कमरे में ही नहीं है। तभी पीआई उसके माथे पर वार करता है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है और पीआई वहां से भाग जाता है। यहाँ पर टियान कोंग करके देखता है कि जो पीआई का ख्याल रख रहा होता है वो तो बेहोश पड़ा है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उठता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था यहाँ, तो वो बताता है कि पीआई भाग गया घर से। यहाँ पर पीआई बहुत डरा हुआ रहता है और जा रहा होता है। तभी ओलिवर अपनी कार से जा रहा होता है, तो ओलिवर देखता है कि ये तो चेनमिन का भाई पीआई है, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो कार को ले जाकर पीआई के पास रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो पीआई डरा हुआ रहता है पहले से ही, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे मत मारना। तो ओलिवर बोलता है कि तुम्हें किसने मारा है मुझे बताओ, और देखता है कि उसके हाथ पर चोट के निशान है। तभी यहाँ पर टियान कोंग अपने कार से आता है। उसके बाद पीआई बोलता है इसने मुझे भी मारा है और इसने डैड को भी मारा है। तो ओलिवर ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर टियान कोंग अपने साथी लोग को लेकर आता है और उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर पीआई बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है अपने आप को, बट वो लोग उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि टियान कोंग और ओलिवर बात कर रहे होते हैं, तो ओलिवर बोलता है कि आज तक जितना भी कुछ हादसे हुए हैं वो मैंने करवाए हैं क्योंकि तुमने ऑर्डर दिए थे। उस दिन जो गोदाम में हादसा हुआ था वो भी मैंने और मेरे आदमी ने किए थे। फिर उस दिन इवेंट में डैनियल के ऊपर अटैक हुआ था वो भी मेरे ही आदमी किए थे। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी काम किया है सभी में सक्सेस हुआ है। तो टियान कोंग बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो ओलिवर बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम मुझे सच बताओ, क्या पीआई जो बोल रहा था तुमने उसके डैड को मारा है, क्या ये सच है, क्या तुमने सच में चेन फैमिली के हेड को मारा है। तो टियान कोंग ओलिवर को बंदूक दिखाता है और बोलता है कि तुम पछताओगे तो नहीं ना, अगर तुम मेरे मुंह
मुंह से सच सुन लोगे तो ओलिवर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, क्योंकि तुम तो अब व्हाइट टाइगर गैंग के होने वाले न्यू लीडर हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा, मेरा बिलीव करो। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि हाँ, मैं ही वो हूँ जिसने चेन फैमिली के हेड को मारा है, चेन मिंग के डैड को मैंने ही मारा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ थे और ऐसा दिखाते थे कि वो लोग बहुत चालाक है। उसके डैड व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर बनने के लायक नहीं थे। उसके बाद वो स्टोरी बताता है जहाँ पर टियान कॉन्ग चेनमिंग के डैड के लिए पहले काम करता था और यहाँ पर चेनमिंग के डैड उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेनमिंग के पापा बोलते हैं कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक बुक की रक्षा तुम करो और इस ब्लैक बुक को कभी भी हमारे दुश्मन और पुलिस के हाथों लगने मत देना, क्योंकि इस ब्लैक बुक में बहुत सारे गवर्नमेंट हेड लोग के सिग्नेचर है और नाम है जो हमारे लिए पैसों से काम करते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं तो वो काम करते हैं। इन गवर्नमेंट लोगों के वजह से हमारे गैंग को भी कभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर टियान कॉन्ग बोलता है तो आप इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। चेनमिंग के डैड बोलते हैं कि मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मुझे इसमें से बहुत सारे काम है, इस ब्लैक बुक का अभी यूज मुझे है। और फिर वो उस ब्लैक बुक को एक लॉकर में रख देते हैं और यहाँ पर टियान कॉन्ग ये सब कुछ देख रहा होता है। चेनमिंग के डैड बोलते हैं कि चेन फैमिली में बस मुझे और तुम्हें ही पता है इस ब्लैक बुक के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीआई बोलता है अपने डैड को कि डैड, डैनियल ने पैसे लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर चेनमिंग के डैड बोलते हैं कि डैनियल चाहता है कि हम माफिया गैंग वाले ईमानदारी से पैसे कमाएं। यहाँ पर टियान कॉन्ग बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं जाकर के डैनियल से बात करूंगा। तो पीआई बोलता है ऐसे बड़े बड़े मैटर में गैंग के लीडर को ही जाना चाहिए और बात करना चाहिए, तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को नहीं। तो टियान कॉन्ग बोलता है बट आप तो कुछ भी बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कैसे जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आप डैनियल से हार जाएंगे। तो ये चीज सुन के पीआई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं पहले भी डैनियल के साथ जीत चुका हूँ, शायद तुम्हें याद न हो। तो टियान कॉन्ग उसे बोलता है कि बट इस बार मैटर कुछ और है और इस बार हमें दिमाग से खेलना होगा जीतने के लिए, ना कि फोर्स यूज करना होगा या फिर कोई लड़की। पीआई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तभी पीआई के डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग दोनों लड़ना बंद करो। पीआई सही कह रहा है, इन सब चीज में हम लीडर लोग को ही जाना चाहिए, वरना गोल्डन ड्रैगन गैंग बोलेंगे कि हमें उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि हमने अपने मेंबर को भेज दिया। यहाँ पर पीआई क्या करता है, टियान कॉन्ग के ऊपर वाइन गिरा देता है और उसकी इंसल्ट करता है बहुत बुरी तरीके से और हंसने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान कॉन्ग अपने साथी लोग को बोलता है कि चेनमिंग फैमिली बस मुझे कुत्ता समझते हैं। तो यहाँ पर टियान कॉन्ग का मेंबर बोलता है कि मैंने पीआई को बात करते हुए सुना कि वो लोग डैनियल का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि गोल्डन ड्रैगन गैंग उनके दुश्मन बने और कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो टियान कॉन्ग बोलता है अब व्हाइट टाइगर गैंग की प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, गोल्डन ड्रैगन गैंग की प्रॉब्लम भी मेरे साथ ही होगी, क्योंकि मैं एक नया व्हाइट टाइगर गैंग बनाऊंगा अपने इन दो हाथों से और मैं नहीं चाहता कि व्हाइट टाइगर गैंग किसी के भी सामने झुके। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि टियान कॉन्ग चेनमिंग के डैड को एक एसिड ला करके दे देता है, बट उसके डैड को पता नहीं रहता है और वो पी लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्या पिला दिया। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि मैंने यही एसिड पिलाया है जो आप अपने गुंडे लोग को पनिशमेंट देने के लिए यूज करते हैं, मैंने भी वही किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम पे ट्रस्ट करता था। तभी यहाँ पर उसके डैड के साथी लोग उसे मारने आते हैं, तो टियान कॉन्ग सबको मार देता है। यहाँ पर उसके डैड बचाओ बचाओ करते हैं, बट कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता है और जितने भी उनके मेंबर्स रहते हैं सबको टियान कॉन्ग मार देता है। तभी यहाँ पर पीआई आवाज सुनकर उठ कर आता है और बहुत चिल्लाने लगता है डैड डैड करके। उसके बाद यहाँ पर पीआई बोलता है कि टियान कॉन्ग तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, और फिर वो अपने गुंडे लोग को बोलता है कि मारो इसे, बट उसका गुंडा लोग भी धोखा दे देता है और पीआई का साथ ना देकर वो लोग टियान कॉन्ग का साथ देते हैं। उसके बाद वो पीआई यानी कि चेनमिंग के भाई के साथ लड़ने लगता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग अपने ड्राइवर को बोलता है कि ड्राइवर आप पक्का श्योर होना कि मेरे भाई और डैड को नहीं पता है कि मैं उनके पास वापस आ रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं 5 सालों के बाद उनसे मिल रहा हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से चलाओ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।